हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर 2023 और रेलवे ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं न्यू वैकेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि 2019 की जो ग्रुप डी की 1 लाख पदों वाली वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अच्छी खबर आपके लिए निकल के आ रही है, क्योंकि ग्रुप डी में जॉब का जो सपना है उन सभी एस्पायरेंट का जो माइनर मार्क्स से रह गए थे वो अब पूरा होने वाला है। ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। ऑथेंटिक वे में सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ आरटी के रिप्लाईज यहाँ पे दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के गुंटकल डिवीज़न का ये आरटी रिप्लाई है, 31 अक्टूबर 2023 का है। हालांकि मैंने ये आपको पहले भी दिखाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ पर पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन इशू ज्वाइनिंग लेटर, तो 1701 कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर इशू किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर सवाल पूछा गया था हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर एबसेंट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग इन गुंटकल डिवीजन। देखो, सिर्फ एक डिवीजन की बात हो रही है, 55 कैंडिडेट गुंटकल डिवीजन में एबसेंट रहे थे। हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन आफ्टर ज्वाइनिंग इन गुंटकल डिवीजन, 21 कैंडिडेट ने यहाँ पर रिजाइन किया है ज्वाइनिंग करने के बाद। ठीक है, देखो 55 ही हैं और 21 ही हैं, 76 स्टूडेंट तो ये हो गए, और सिर्फ ये एक डिवीजन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और आरटी का रिप्लाई है, ये भी साउथ सेंट्रल रेलवे और ये गुंटूर डिवीजन का है। यहाँ पर आप देखेंगे 30 अक्टूबर 2023 का है, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। और यहाँ पर भी बेसिकली कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स डिड नॉट ज्वाइन आफ्टर अपीयरिंग इन द पैनल, यानी कि इनका पैनल में नाम शामिल था लेकिन उसके बाद इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ट्रैकमैन मिली थी, 2 स्टूडेंट टीआरडी वाले हैं और पॉइंट्समैन 8 हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। टोटल 34 कैंडिडेट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। देखो, 76 वो थे आपके गुंटकल डिवीजन के और गुंटूर डिवीजन के, ये प्लस 34। अगर इन 2 डिवीजन का ही डाटा अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, 110 के करीब ऐसे कैंडिडेट हैं यहां पर जो ज्वाइन नहीं किए हैं 2 डिवीजन में। उसके बाद देखो, यहाँ पर जो है अगर आप देखें साउदर्न रेलवे के यहाँ पर चेन्नई डिवीज़न का डाटा, ये भी मैंने आपको पहले दिखाया है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 118 हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये आपकी जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई में, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 32 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद एक और आरटी का रिप्लाई था, ये भी हमारा साउदर्न रेलवे का तिरुचिपल्ली की तरफ से था। यहाँ पे 33 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बस मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मदुरई डिवीज़न का है और यहाँ पे टोटल 26 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं सिर्फ ये 4 डिवीज़न को ही ऐड करता हूँ तो 209 कैंडिडेट ऐसे हैं ग्रुप डी में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये ज्वाइन करने के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, एक और आप ये देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद का है और इसमें भी यहाँ पर 10 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पर 2 जोन का डाटा आपको दिखाया, अगर मैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की जो 3 आरटी हैं इसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे टोटल जो है 76 प्लस 34 110 और 10 120 कैंडिडेट तो यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए हैं, केवल सिर्फ 3 डिवीज़न में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चेन्नई की तो टोटल 209 कैंडिडेट हैं जो 4 डिवीज़न में ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये डाटा क्या शो करता है, ये डाटा शो करता है कि देखो हर जोन में 4 से 5 6 डिवीज़न होते हैं और एक डिवीज़न में अगर ऐसा हो रहा है तो लगभग मान के चलो कि हर जोन में लगभग 500 के आसपास, जो बड़े जोन हैं वहाँ पे 500 प्लस भी हो सकता है, जो छोटे जोन हैं वहाँ पर 500 से कम भी हो सकता है। इतने स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब ये सीट्स कहाँ जाएंगी, ये सीट उन स्टूडेंट के पास जाएंगी जिनके पॉइंट्स में मार्क्स कम थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रुप डी में जॉब लेने का सपना उन लोगों का जो पीटी पास करके बैठे हैं उनका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑफिशियल अपडेट था, कुछ आरटी के रिप्लाईज थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। उसके अलावा जैसे कि आपको बताया, लगातार जो सेकंड डिवी थर्ड डिवी का प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को ग्रुप डी में जॉब मिलने वाली है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक ये सीसीए को लेकर नोटिस आया था, कल मैंने वीडियो भी बनाया था कि जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं जिनका भी सीसीए अप्रेंटिसशिप यानी कि जो है वो 12/4/2019 के बाद हुआ है कंप्लीट, उनको रेलवे में मौका नहीं मिलेगा। तो देखो, ये जो सीसीए वाली सीट्स बचेंगी, चाहे कितनी भी संख्या में बचें, क्योंकि 20% रिजर्वेशन है। अगर 1 लाख के अकॉर्डिंग देखा जाए 20,000 सीट इनके लिए रिजर्व थी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे 20,000 कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे को यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये सीसीए वाली सीट भी एक नॉर्मल कैंडिडेट को ही मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर जो सीसीए वाली सीट है वो भी नॉर्मल को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जॉब को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर
आप पीईटी पास हैं, आपके पॉइंट्स में या अगर आप कह सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा मार्क्स भी कम है, तब भी आपका चांस यहाँ पर बनेगा और आपका ग्रुप डी में जाने का जो सपना है वो 100% पूरा होगा। बाकी न्यू वैकेंसी की अगर बात करें तो न्यू वैकेंसी को लेकर अंकित अवस्थी सर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, सॉरी अंकित अवस्थी नहीं, अंकित एस्पायर इंडिया के नाम से अवस्थी सर ही, अंकित अवस्थी सर हैं, उन्होंने वीडियो बनाया था। उसके बाद यहाँ पे रिस्पांस धीरे धीरे आ रहा है, कुछ टीचर्स वीडियो बना रहे हैं। तो अगर वीडियो बनते हैं ज़्यादा और कुछ बड़ा आंदोलन की कुछ तैयारी होती है तो मैं आपको अपडेट दूंगा, नहीं तो इलेक्शन के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल ही जाएगी।